हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन में हैं और ये आपके एक्स हैं। आप चाहते हैं कि आपका पैचअप हो, आपकी फीलिंग्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है उनके लिए, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पैचअप कब और कैसे होगा, कब कुछ बदलेगा। तो उन सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Wheel of Fortune, Eight of Swords, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles and Three of Pentacles. Okay. So Ten of Pentacles का कार्ड है। लगता है जैसे आपका पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि वो फ्री नहीं है अपने फैसले लेने के लिए। इस पर्सन ने हो सकता है आपसे ब्रेकअप ही इसलिए किया हो क्योंकि उन्हें बोझ सा महसूस हो रहा था अपने ऊपर। उन्हें एक्सपेक्टेशंस का बोझ नज़र आ रहा था। मैं आपके एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने इन पे कोई बोझ डाला है या इन्हें ऐसा फील करवाया है कि ये सफिशिएंट नहीं है या आपको वो सब कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे जो आप चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ उस बोझ की जो इन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने आइडियाज़ के कारण महसूस हो रहा था। अपने आइडियाज़ से मेरा मतलब है अपनी नेगेटिव सोच के कारण महसूस हो रहा था। ये पर्सन बहुत ही कंसर्न है अपनी इमेज को लेके। दूसरों के वैलिडेशन की इन्हें ज़रूरत पड़ती है और यही वजह है कि ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहा था कि उन्हें सबका अप्रूवल मिले। हो सकता है वो इस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो दूसरों से। यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। शायद ये पर्सन बातें कर रहा था इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। वो चाहते थे कि ये वर्क करें। ये पर्सन चाहता था कि हर कोई इसे अप्रूव करे और हर कोई उनकी खुशी में खुश हो, बट ऐसा हो नहीं रहा। ये पर्सन ये देख रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो इनसे ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है, और ये पर्सन उन लोगों की बातें सुन रहा है। कुछ चीज़ों में ये इनके अपने थॉट्स हो सकते हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं अपने दम पर, तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन करनी पड़ेगी। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह दूसरों को अपसेट कर देंगे तो दूसरों से कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा और दूसरे उन्हें पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। तो इन्हें जैसा लग रहा है कि दूसरे लोग पुश कर रहे थे कि वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब बात आई खुद से किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की, जब भी इन्होंने इस बारे में सोचा, इन्हें यही महसूस हुआ कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकते अकेले। इवन इफ़ आप हो साथ में तो भी इन्हें लग नहीं रहा था कि ये कुछ अटेन कर पाएंगे। और ज़िंदगी एक लंबी जर्नी है, कमिटमेंट एक लंबा प्रोसेस है, और इसमें उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑफ़र भी करना पड़ेगा। ये इस बारे में सोच रहे थे और शायद इसी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बढ़ाई और ये ब्रेकअप हुआ। ओके, नाउ हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई एक्सक्यूज़ तक भी ना दिया हो, और दिया भी है तो कोई रियल एक्सक्यूज़ नहीं दिया। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है इन्होंने आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराया हो, सो दैट आप ये ना नोटिस करें कि वो कितने ज़्यादा वीक हैं। जब बात आती है विल पावर की, वो कितने आसानी से गिव अप कर सकते हैं किसी चीज़ पे अगर उन्हें कुछ बदलना हो तो, अगर उन्हें कुछ आगे ले जाना हो तो कितनी मुश्किलें होंगी, इस बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। ओके, और इस बारे में वो नहीं सोच रहे कि अगर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते तो फिर वो कैसा फील करेंगे। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसी के बारे में ये एट ऑफ सॉर्ड्स बात कर रहा है। ये पर्सन इस घर से बाहर नहीं आना चाहता। ये घर वो घर है जो उसने बनाया है अपने लिए, जिसमें वो रहा है, और ये उसका कंफर्ट जोन है। इससे बाहर वो आना नहीं चाहता, कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं चाहता और कुछ चेंजेस लाना नहीं चाहता। और इसीलिए ये पर्सन अवॉइड कर रहा है इस रिलेशनशिप को। उन्हें लगता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को चुनेंगे
तो ये सॉर्ट्स उन्हें चुभेंगे, वो हर्ट हो जाएंगे, और अगर सबने उनका साथ छोड़ दिया तो वो फिर वैसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, हालांकि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। तो ये पूरी तरीके से इस पे गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं। डायलेमा है इनके मन के अंदर, कभी इन्हें लगता है कि इन्हें गिव अप कर देना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि नहीं, कोई तो तरीका होगा, मे बी उन्हें एक और कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ये कोशिश सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो उन्हें कोई और कोशिश करनी चाहिए। उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो कोशिश करेंगे तो ज़रूर उन्हें बाहर कोई ना कोई होप मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, और वो अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। ओके, बाहर से मेरा मतलब है कि ये जो कंफर्ट जोन उन्होंने क्रिएट किया है, इस एरिया से वो बाहर आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। सो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किस्मत पे छोड़ दिया। इट्स लाइक जो होगा सो देखा जाएगा, अभी मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती इस सिचुएशन को बदलने के लिए, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। ओके, और इसीलिए सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। बहुत सारे पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये पेंटिकल्स किसी प्रैक्टिकल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अर्थ साइन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पर्सन इसीलिए दिल को सुन नहीं पा रहा। दिल चाहे जो भी कहे, ये अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि इनका माइंड इन्हें रोक रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Queen of Pentacles, the Star, King of Pentacles, and 3 of Wands. Okay. So हमारे पास है Queen of Pentacles और King of Pentacles। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। ये पर्सन अब ये सोच रहा है कि आप क्यों नहीं कोई स्टेप ले रहे हैं। ओके, ये पहले नहीं सोच रहे थे कि आप इतने प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल उनके जैसे भी हो सकते हैं, उनको मिरर भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते तो डेफिनेटली आप उनको ये शो कर सकते हैं कि कैसा होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठाना, या आप ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करना आता है। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, तो उन्हें लगता है कि आपके ड्रीम्स बड़े हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपके ड्रीम्स पूरे कर पाए। ओके, और ये सोच रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहकर खुश रह सकता है, चूज़ कर सकता है इस रिलेशनशिप को, अगर आप उनके भी हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ले तो। इस पर्सन को इस बात का डर है कि उन्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। द स्टार दिखाता है लव को। ओके, वो लव जो आपने इन्हें दिया है, और ये उन्हें और भी ज़्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके बिना भी वो खुश नहीं रह सकते। एक बॉन्ड ऑलरेडी आप दोनों के बीच बन चुका है, और ये बॉन्ड वो तोड़ नहीं सकते चाहे वो कुछ भी करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Sagittarius after 1 year। ओके, तो हो सकता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, और ये पर्सन सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही वापस आना चाहे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पैचअप में 1 साल भी लग जाए। अगर मैं बात करूँ एक रियल पैचअप की, एक ऐसे पैचअप की जो वर्क करेगा ज़िंदगी भर, जिस पे कि अच्छे तरीके से वर्क किया गया है। सो लगता है कि ये पर्सन ये फील कर रहा है कि कुछ चीज़ें उन्हें वक्त पे छोड़ देना चाहिए, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये फोकस करेंगे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में, ये फोकस करेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने में, और जब ये कॉन्फिडेंट होंगे तब ये आपके पास आएंगे
और हो सकता है कि इसमें 1 साल का वक्त लगे। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए वेट करना चाहते हैं या नहीं। और वैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही वक्त लगे, कुछ लोगों के लिए चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कब कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।